हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीपक पांडे एंड यू आर वाचिंग टी पॉइंट एकेडमी। गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? अभी हम कर रहे हैं चैप्टर फिफ्थ, जो है द स्नेक एंड द मिरर। द स्नेक एंड द मिरर, एंड दिस चैप्टर इज रिटन बाय वेको मोहम्मद बशीर। वेको मोहम्मद बशीर। ओके। जैसा कि आप जानते हैं, जो पार्ट वन था उसमें हमने ये जो चैप्टर है द स्नेक एंड द मिरर, ये हाफ स्टोरी कंप्लीट कर चुके हैं। और जो हाफ स्टोरी रह गई है वो हम कंप्लीट करेंगे इस पार्ट में, पार्ट टू में। ठीक है। पार्ट टू में हम कंप्लीट करेंगे जो स्टोरी रह गई है। ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द नेक्स्ट स्टैंजा। चलिए चलिए गाइस, आगे देखते हैं। I got up, paced up and down the room. Then another lovely thought struck me. I would get married to a woman doctor who had plenty of money and a good medical practice. She had to be fat for a valid reason. If I made some silly mistake and needed to run away, she should not be able to run after me and catch me. With such thought in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table. चलिए guys, मैं explain करता हूँ। I got up. फिर डॉक्टर क्या कहता है, जब वो उस नॉइस को सुनता है, उस आवाज को सुनता है, वो उठता है। आई गॉट अप मतलब उठता है। पेस्ड अप, पेस्ड अप का मतलब होता है पेस, कम पेस्ड का मतलब होता है वॉक। फिर वो चलना शुरू करता है, वो चेयर से उठ के वो चलना शुरू करता है, ये देखने के लिए कि वो आवाज कहाँ से आ रही है। डाउन द रूम, रूम में वो क्या करता है, वो देखना चाहता है कि वो आवाज कहाँ से आ रही है। उस चीज को ढूंढने के लिए क्या करता है, वो चलता है, रूम में देखता है। देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी, और जैसे ही वो उठ के चलना शुरू करता है, फिर एक अलग सा थॉट उसके दिमाग में हिट करता है। फिर से अलग सा थॉट, एक अच्छा सा थॉट उसके दिमाग में आता है। स्ट्रक क्या है? सेकंड फॉर्म है स्ट्राइक की। स्ट्राइक मतलब एक एक तरीके से कुछ चीज हिट करना। अब उसके दिमाग में एक अच्छा सा थॉट हिट करता है, स्ट्रक करता है। आई वुड मैरी, वो सोचता है कि मैं शादी करूंगा। आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमन डॉक्टर हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस। मैं उस लड़की से शादी करूंगा जो क्या होगी, जिसके पास अच्छा सा पैसा होगा, और वो क्या कर रही होगी, मेडिकल प्रैक्टिस वो कर रही होगी। ठीक है, मैं उस लड़की से शादी करूंगा। तो जब वो उठता है चेयर से, जब वो चलता है रूम में देखने के लिए कि आवाज कहां से, तभी एक अच्छा सा थॉट उसके दिमाग को स्ट्राइक करता है। और वो थॉट क्या होता है कि वो शादी करेगा, और उस लड़की से शादी करेगा जिसके पास अच्छा सा पैसा होगा, और वो क्या कर रही है, वो मेडिकल प्रैक्टिस कर रही है। क्यों ये बोलता है मेडिकल प्रैक्टिस कर रही है? क्योंकि ये भी क्या है, एक डॉक्टर है। ठीक है। चलिए, शी हैड टू बी फैट, और बोलता है कि हाँ, एक और चीज, वो मोटी होनी चाहिए, फैट होनी चाहिए, ओबीस होनी चाहिए, वो फैट होनी चाहिए। फॉर अ वैलिड रीजन, एक लॉजिकल रीजन के लिए उससे बताता है कि हाँ, वो फैट भी होना चाहिए। अब उसके पीछे रीजन बताता है क्यों। इफ आई मेड सम सिली मिस्टेक एंड नीडेड टू रन अवे, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी। वो बोलता है कि अगर गलती से मैं कोई सिली मिस्टेक, मतलब बेकार कोई एक बेकार मिस्टेक करूं भी, तो मैं नहीं चाहूंगा कि नीडेड टू रन अवे, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी। तो अगर मैं उससे दूर भागूं वो गलती करने के बाद, तो मैं नहीं चाहता हूं कि वो मेरे पीछा करे, वो मेरे पीछे पकड़ने आए मुझे। इसलिए मैं चाहता हूं वो मोटी लड़की होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो पतली लड़की होगी तो ऑब्वियसली वो उसको पकड़ने के लिए पीछे उसके भागेगी। तो वो चाहता है कि एक मोटी लड़की हो, जिसके पास पैसा हो, जो मेडिकल प्रैक्टिस कर रही हो। मैं ऐसी लड़की चाहती हूँ, और मैं ऐसी लड़की से शादी करना चाहती हूँ। ये कौन बोलता है? डॉक्टर बोल रहा है, सोच रहा है वो। With such thoughts in my mind, I resume my seat in the chair in front of the table. अब ऐसे थॉट आने लगते हैं कि वो क्या करते हैं, वो जो चला था थोड़ी देर देखने के लिए कि आवाज कहां से आ रही है, वो फिर से उसी सीट पे आके बैठ जाता है जो उसके टेबल के सामने रखी थी। और टेबल पे क्या रखा था? एक लैंप रखा हुआ था, मिरर रखा हुआ था, और कंघा रखा हुआ था। वो फिर से आके उस सीट पे क्या कर देता है, विराजमान हो जाता है, मतलब उस सीट पे आके बैठ जाता है। तो ये था मीनिंग इस स्टेंजा का। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। वो उठता है, वो वॉक करता है, देखता है रूम में कि वो आवाज कहां से आ रही है। फिर क्या होता है, एक अलग सा, एक अच्छा सा थॉट उसके दिमाग को स्ट्राइक करता है। ठीक है, हिट करता है। फिर और उसमें उस वो आइडिया क्या होता है, वो जो लवली थॉट है, जो थॉट आया उसको, वो क्या है? वो ये थॉट है कि वो शादी करेगा, शादी उस लड़की से करेगा जिसके पास पैसा होगा और जो मेडिकल प्रैक्टिस कर रही होगी। और फिर वो एक और बोलता है कि वो लड़की मोटी भी होनी चाहिए, वो लड़की ओबीस भी होनी चाहिए, जिससे क्या हो कि अगर मैं कोई सिली मिस्टेक करूं, अगर कोई मैं गलती से कुछ मिस्टेक भी करूं, तो वो मुझे पकड़ ना पाए। ठीक है, और मैं भाग जाऊं उससे, क्योंकि उसको पता है कि अगर पतली लड़की होगी तो उसको पकड़ लेगी। ठीक है, उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागेगी। ठीक है। अब जब वो चीज सोच रहा होता है, तो वो सोचते सोचते अपनी सीट पे फिर से आ जाता है। ठीक है, वो भूल जाता है कि वो ये चीज ढूंढने गया था कि वो आवाज कहां से आ रही है, और सीधा फिर से अपनी सीट पे आके बैठ जाता है, अपनी चेयर पे आके बैठ जाता है।
और उसके सामने क्या रखा हुआ है, एक टेबल रखी हुई है जिसके ऊपर लैंप रखा हुआ है, मिरर रखा हुआ है, कंघा रखा हुआ है। तो ये था मीनिंग इस स्टैंजा का। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए गाइस आगे देखते हैं। चलिए गाइस अब नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। There were no more sounds from above. Suddenly there came a dull thud as if a rubber tube had fallen to the ground. Surely nothing to worry about. Even so, I thought I would turn around and I'd take a look. No sooner had I turned than a fat snake wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder. The snake's landing on me and my turning was simultaneous. चलिए guys, आपको मैं अभी स्टैंजा एक्सप्लेन करता हूँ. There were no more sounds from above. ऊपर से जो आवाज पहले आ रही थी वो आवाज रुक जाती है और इसके बाद कोई भी आवाज नहीं आ रही होती है, ठीक है? तो डॉक्टर अपनी चेयर पे जाके बैठ जाता है। सडनली देयर केम अ डल थर्ड एज इफ अ रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द ग्राउंड। तभी क्या होता है, आवाज आती है जैसे कोई रबर ट्यूब नीचे गिर दी है ग्राउंड पे। एक आवाज आती है जैसे कोई रबर ट्यूब, आपने देखा होगा जो व्हील्स होते हैं, जो कार के जो टायर होते हैं उसमें क्या होती है, एक रबर ट्यूब होती है। ऐसी जब आप उस रबर ट्यूब को नीचे गिरोगे तो उससे एक आवाज आती है। उस आवाज को क्या कहते हैं, हम कहते हैं थर्ड। जब भी आप किसी हैवी ऑब्जेक्ट को नीचे गिरते हो किसी भी ग्राउंड पे, तो उससे जो आवाज निकलती है उसको हम बोलते हैं थर्ड। तभी क्या होता है, एक ऐसी आवाज आती है जैसे किसी रबर ट्यूब को नीचे गिर दिया, तो उसमें से जो आवाज आती है ऐसी आवाज आती है, ठीक है? श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट। पहले तो जो डॉक्टर है वो उस चीज को इग्नोर कर देता है कि हाँ देख, उसको लगता है कि हाँ फिर से कोई आवाज आई होगी जैसे पहले आ रही थी, वो उस चीज को इग्नोर कर देता है। इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक। पर वो फिर से वो क्या डिसाइड करते हैं, वो फिर से सोचते हैं कि नहीं, एक बार मैं देख लेता हूँ कि पीछे है क्या। पहले तो डिसाइड करता है कि नहीं नहीं कोई भी चीज होगी, मैं क्या देखूं, बट वो उसके बाद भी अपने माइंड को चेंज करता है और देखता है कि मैं एक बार देख लेता हूँ कि क्या गिरा है अभी, ठीक है? No sooner had I turned than a fat snake wriggled over the back of chair and landed on my shoulder. और जैसे ही वो पीछे देखता है तो क्या देखता है कि एक मोटा सा भारी सा स्नेक क्रॉल करता हुआ, रिगल्ड मतलब होता है क्रॉल, क्रॉल करता हुआ चढ़ता हुआ उसकी जो चेयर है। अब जैसे ये चेयर है, ठीक है, वो बैठा हुआ है, चेयर के ऊपर चढ़ता हुआ वो उसके शोल्डर पे आके बैठ जाता है। कौन? वो सांप। और ये है इस स्टोरी का सेकंड कैरेक्टर, ठीक है? द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वॉज साइमल्टेनियस। जैसे ही वो पीछे देखने के लिए मुड़ता है कि वो देखने के लिए कि किसकी आवाज आई है, जैसे ही वो देखता है तो तभी सांप भी, तभी उसी मूवमेंट पे सांप उसके शोल्डर पे आके बैठ जाता है। मान के चलिए यहाँ पे एक सांप है, ठीक है? ये एक सांप है और ये वो कैरेक्टर है। मान के चलिए मैं वो डॉक्टर हूँ। तो जैसे ही मैं पीछे मुड़ता हूँ तभी वो सांप ऐसे बैठा होता है उसके सामने, साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस मतलब हैपेंड एट द सेम टाइम। चीज़ें, कोई भी चीज़, 2 चीज़ें जब एक समय पे होना, उसको हम क्या बोलते हैं? साइमल्टेनियस। तो ये था मीनिंग इस स्टैन्ज़ा का। मैं फिर से समझाता हूँ। देयर वर नो मोर साउंड फ्रॉम अबव। जो आपने देखा होगा पहले बहुत जो साउंड आ रही थी, वो साउंड आनी बंद हो जाती है। तभी क्या होता है, एक एक रबर ट्यूब की गिरने की आवाज़ आती है। रबर ट्यूब की गिरने की आवाज़ आती है और उस आवाज़ को क्या बोलते हैं? थर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्ड बोलते हैं। थर्ड का मतलब होता है जब कोई हेवी चीज़ नीचे गिरती है ग्राउंड पे तो उसमें से जो आवाज़ निकलती है उसको हम थर्ड बोलते हैं। तो एक ऐसी आवाज़ आती है जैसे कोई रबर ट्यूब नीचे गिरा है ग्राउंड पे, ठीक है? पहले तो जो डॉक्टर क्या करता है वो उस चीज़ को इग्नोर कर देता है कि हाँ, हाँ, कुछ ऐसी चीज़ होगी जो भाग रही होगी या गिर गया होगा। तो उसके बाद वो अपने माइंड को चेंज करता है, तो भी वो देखने की कोशिश करता है कि क्या है। और जैसे ही वो पीछे देखता है, जैसे ही वो अपनी चेयर पे बैठे हुए टर्न लेता है कि देखने के लिए कि क्या गिरा है, तभी वो क्या देखता है? तभी वो देखता है कि एक फैट, मोटा-सा, भारी-सा जो स्नेक है, वो रिगल, वो क्रॉल करता हुआ उसकी चेयर पर क्रॉल करता हुआ उसके शोल्डर पे आके बैठ जाता है। और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है देखने के लिए कि क्या है, तो वो क्या देखता है कि सांप उसके शोल्डर पे आके बैठ गया है। ठीक है? तो सांप का शोल्डर पे बैठना और उसका टर्न होना, वो एक ही टाइम पे होता है। तो ये था मीनिंग इस स्टैन्ज़ा का। समझ में आ गया? चलिए गाइस अब नेक्स्ट स्टैन्ज़ा देखते हैं। चलिए गाइस अब आगे देखते हैं। I didn't jump. I didn't tremble. I didn't cry out. There was no time to do any such thing. The snake slithered along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow. The hood was spread out and its head was hardly 3 or 4 inches from my face. ठीक है? अब जब सांप चढ़ के उसके चेयर से चढ़ के उसके शोल्डर पे आके बैठ गया, जो उसके फेस के बहुत क्लोज था, ठीक है? ये सब चीज़ हो गई। उसके बाद जो डॉक्टर था उसका रिएक्शन क्या था? वो देखते हैं। आई डिडन्ट जंप। उसके बाद जो डॉक्टर था, उसने जंप नहीं किया।
क्योंकि जब भी आप कोई सांप देखते हो, जब भी आप कोई जानवर देखते हो और अचानक वो आपके सामने आ जाए, तो आप डर जाते हो, काँपने लगते हो, आप शिवर करने लगते हो। बट यहाँ पे अलग चीज़ होती है, यहाँ पे जो डॉक्टर है, वो शांत है, वो चिल्लाता नहीं है, ना वो जंप करता है, ना वो उछलता है। आई डिडन्ट ट्रेम्बल, ना वो काँपता है, ना वो शिवर करता है, ठीक है? आई डिड नॉट क्राई आउट, ना वो रोता है, ठीक है? नाइदर ही वाज़ जंपिंग नॉर ही वाज़ शिवरिंग, ठीक है? ना वो जंप करता है, ना वो डरता है, ना वो काँपता है और ना ही वो रोता है। कौन? डॉक्टर। जब साँप उसके क्लोज़ आके बैठ जाता है, जब साँप उसके शोल्डर पे आके बैठ जाता है। देयर वाज़ नो टाइम टू डू एनी सच थिंग, क्योंकि वो ये सोचता है कि अब इन चीज़ों को करने का कोई फ़ायदा नहीं है, अब इन चीज़ों को करने का समय ही नहीं है, ठीक है? द स्नेक slithered along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow. क्योंकि जो स्नेक था उसने क्या कर दिया था, स्लिथर्ड मतलब होता है ट्विस्टिंग एंड क्राउलिंग मोशन ऑफ द स्नेक। जो क्राउलिंग मोशन होता है, जो चढ़ने का मोशन होता है स्नेक का, उसने क्या कर दिया था, उसने जो डॉक्टर है उसके शोल्डर पे ट्विस्ट करने लग गया था, घूमने लग गया था और उस पे आके एक उसने मोशन करने लग गया था, उस पे आके क्रॉल करने लग गया था उसके शोल्डर पे और शोल्डर से उसने जो उसकी लेफ्ट आर्म है उसको उसने पूरा क्या कर लिया था, लपेट लिया था, पूरा उसको क्या कर लिया था, जकड़ लिया था। किसने? स्नेक ने, ठीक है? द हुड वाज स्प्रेड आउट एंड इट्स हेड वाज हार्डली 3 और 4 इंचेस अवे फ्रॉम माय फेस। अब यहाँ पे जो हुड है वो होता है हेड ऑफ द स्नेक। जो स्नेक का जो मुंह होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हुड बोलते हैं, ठीक है? द हुड वाज स्प्रेड। अब जो हुड था, स्नेक जब किसी चीज को कॉइल करता है उसके बाद वो अपना क्या निकालता है, सांप निकालता है। तो जो उसका सांप का जो मुंह था वो पूरा स्प्रेड हो गया था, ठीक है? was spread out and its head was hardly 3 or 4 inches away from my house, from my face. अब सपोज करिए मैं डॉक्टर हूँ, अब अगर कोई सांप मेरे हाथ को, मेरे लेफ्ट हैंड को पूरा कॉइल कर लेगा, पूरे हाथ को जकड़ लेगा, फिर जो वो अपना फन निकालेगा, अपना मुंह निकालेगा, तो आपको क्या लग रहा है कितने डिस्टेंस पे? वो होगा अराउंड 3-4 इंचेस डिस्टेंस पे। और यहाँ पे उसने क्या कर लिया, अपना मुंह जो है, उसका जो फूड है वो क्या कर लिया, ओपन कर लिया। और कितना डिस्टेंस दिख रहा है? 4 या 3 इंचेस का। ऐसा ही सीन क्रिएट हो गया था उस समय। तो यहाँ पे क्या हो गया था, जो सांप है उस वो बस डॉक्टर के मुंह से कितने डिस्टेंस पे था, 3 to 4 इंचेस, इतना लगा लो, इतना डिस्टेंस था, ठीक है? और वो उसको घूर रहा था और यहाँ पे जो डॉक्टर है वो अपने फेस को साइड रखा था, जिससे वो उसको डस ना ले, ठीक है? समझ में आ गया? मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। आई डिडंट जंप। अब यहाँ पे जो डॉक्टर वो कहता है, ना मैंने जंप किया, ना मैं डरा, ना मैंने शिवर किया, ना मैं काँपा। आई डिडंट ट्रेम्बल मतलब ना काँपना, मतलब एक तरीके से ट्रेम्बल मतलब होता है काँपना या शिवर करना। बोलता है कि ना मैंने जंप किया, ना मैं काँपा और ना ही मैं रोया। देयर वाज़ नो टाइम टू डू एनी सच थिंग। ऐसी चीज़ों को करने का टाइम ही नहीं था उस समय, ठीक है? जो स्नेक था वो क्या करता है, और यहाँ पे स्नेक क्या करता है, स्नेक चढ़ते-चढ़ते उसके लेफ्ट आर्म को पूरा कवर कर लेता है, उसके बाद जो उसका मुँह है उसको क्या कर लेता है, स्प्रेड कर लेता है उसके फेस के पास, उसके फेस के पास। तो उसके बाद क्या होता है, और यहाँ पे ये बताया जाता है कि जो उसका मुँह है, जो स्नेक का जो मुँह है जिसको क्या बोला गया है, हुड बोला गया है, वो डॉक्टर के मुँह से सिर्फ 3-4 इंचेस दूर था, ठीक है? तो ये मीनिंग था इस स्टैन्ज़ा का। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस अब नेक्स्ट स्टैन्ज़ा देखते हैं। It would not be correct to say merely that I sat there holding my breath. I was turned to stone, but my mind was very active. The door opened into darkness. The room was surrounded by darkness. In the light of the lamp, I sat there like a stone image in the flesh. इन द फ्लैश, ठीक है? जैसे आपको मैंने पिछले स्टैन्ज़ा में बताया था, पिछले स्टैन्ज़ा में क्या हुआ, जो सांप है वो उसके शोल्डर पे आके बैठ जाता है, उसके लेफ्ट आर्म को पूरा कवर कर लेता है और उसका जो फेस है, वो उस सांप के फेस से बस 3-4 इंचेस दूर है, ठीक है? अब इस चीज़ को लेके आगे क्या होता है, इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मेयरली दैट आई सैट देयर होल्डिंग माय ब्रेथ। यहाँ पे जो डॉक्टर वो कहता है कि ये बोलना गलत होगा अगर मैं ये बोलूँ कि नहीं सिर्फ़ मैं ऐसे बैठा हुआ था, बस अपनी साँस रोक के बैठा हुआ था। ये बोलना बिल्कुल गलत होगा, ठीक है? ये बोलना बिल्कुल गलत होगा कि मैं बस वहाँ पे साँस रोक के बैठा हुआ था ऐसे, ठीक है? आई वाज़ टर्न्ड टू स्टोन, बट मैं सच्ची बात बताना चाहूँगा कि मैं बिल्कुल पत्थर बन चुका था उस टाइम पे। मैं ऐसे बैठा था जैसे कोई पत्थर हो, ठीक है? मैंने अपनी साँस रोक ली थी, मैंने अपनी मूवमेंट रोक ली थी, मैं बिल्कुल नहीं हिल रहा था और मैं ऐसे लग रहा था जैसे कोई पत्थर हो, ठीक है? क्योंकि मैं बहुत डर गया था। अंदर से मैं बहुत डर गया था। बाहर मैं कुछ भी शो नहीं कर रहा था, बट ये कि मैं अंदर से बहुत डरा हुआ था। बट माय माइंड वाज़ वेरी एक्टिव, बट वो जो मेरा दिमाग था,
डॉक्टर बोलता है, "हाँ, मैं बहुत डरा हुआ था, मेरी साँस मैंने अपनी रोक ली थी, मैं ऐसा लग रहा था जैसे कोई पत्थर है, बट मेरा जो माइंड था, वो काम कर रहा था। वो मैं बहुत चीज़ें उस टाइम सोच रहा था कि क्या हो सकता है, अगर ऐसा हुआ तो ये हो जाएगा, अगर वैसा हो तो मैं ये कर लूँगा।" बोले मेरा माइंड बहुत एक्टिव था, मैं बहुत चीज़ें उस टाइम पे सोच रहा था, ठीक है? द डोर ओपन इंटू डार्कनेस। अब वो क्या देखता है कि जो उसका रूम का जो दरवाज़ा है, वो खुलता है बट तो भी डार्कनेस है, तो भी अंधेरा है, ठीक है? वहाँ पे लाइट भी नहीं है, कुछ नहीं है उसके रूम के आस-पास भी, ठीक है? द रूम वाज़ सराउंडेड बाय डार्कनेस और जो उसका रूम है वो चारों ओर से डार्कनेस मतलब अंधेरे में क्या था? पूरे चारों ओर से क्या था? अंधेरे में था उसका रूम, ठीक है? इन द लाइट ऑफ द लैम्प अब क्या था आई सैट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश तो वो बोलता है कि मैं बस उसके रूम में बस एक लैंप जला हुआ था केरोसिन लैंप जला हुआ था जिसमें जो उसके साइड में रखा हुआ था उस चेयर पे जो उसके टेबल पे रखा हुआ था और चेयर उसके सामने थी और वहां पे वो ऐसे बैठा हुआ था जैसे क्या हो कोई स्टैचू हो एक स्टोन इमेज वो एक लिविंग बीइंग कौन जो डॉक्टर है वो क्या एक लिविंग बीइंग है बट वो ऐसे बैठा हुआ था जैसे कोई क्या हो स्टैचू हो क्या हो वो स्टैचू हो सर की इमेज में वो वहां पे बैठा हुआ था उस चेयर पे टेबल के सामने और उसके पास क्या जला हुआ था केरोसिन लैंप जला हुआ था ठीक है वो उसने एक भी मूवमेंट नहीं करी उस टाइम पे क्यों क्योंकि उसको पता था अगर उसने एक भी मूवमेंट करी तो जो सांप है वो उसको क्या कर लेगा डस लेगा ठीक है तो ये था मीनिंग इस स्टैंजा का मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे जो डॉक्टर वो कहता है कि ये बोलना बिल्कुल सही नहीं रहेगा मैं अगर ये बोल दूं कि मैंने बस अपनी सांस रोक के मैं वहां बैठा हुआ था नहीं मैं वहां पे ऐसे बैठा हुआ था जैसे कोई पत्थर हो कोई मूवमेंट नहीं, कोई कोई रिएक्शन नहीं, बस चुपचाप बैठे रहना, कि जैसे कोई पत्थर रख दिया हो, ठीक है? उसके बट उस समय मेरा जो माइंड था वो बहुत ही तगड़े तरीके से वर्क कर रहा था, मैं बहुत चीज़ें सोच रहा था, ठीक है? उसके बाद क्या था वो बोलता है डॉक्टर बोलता है कि बट मेरे जो रूम है उसके चारों ओर क्या था बहुत अंधेरा था और जहाँ मैं बैठा हुआ था जिस चेयर पे उसके सामने क्या था एक टेबल थी, टेबल पे बस एक केरोसिन लैंप जला हुआ था, जिससे थोड़ी-सी रोशनी थी रूम में और मैं ऐसे बैठा हुआ था उस चेयर पे जैसे क्या हो कोई कोई स्टोन इमेज हो, कोई स्टैच्यू रख दिया हो उस चेयर पे। कैसा लग रहा था जैसे कोई स्टैच्यू रख दिया उस चेयर पे, मैं ऐसे बैठा हुआ था उस चेयर पे, ठीक है? तो ये था मीनिंग इस स्टैन्ज़ा का। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस अब नेक्स्ट स्टैन्ज़ा देखते हैं। चलिए गाइस आगे देखते हैं। I felt then the great presence of the creator of this world and this universe. God was there. Suppose I said something and he did not like it. I tried in my imagination to write in bright letter outside my little heart the words, "Oh God." There was some pain in my left arm. It was as if a thick leaden sword. No, a rod made of molten fire was slowly but powerfully crushing my arm. The arm was beginning to be drained of all strength. What could I do? Okay. Guys, आपने देखा होगा लाइफ में जब भी आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है, आप कभी भी गॉड से जाके नहीं मिलते हो, कभी भी आप भगवान के सामने जाके पूजा नहीं करते हो। तो ये सब चीज़ें अच्छी चल रही होती है। बट जैसे ही आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, आपकी लाइफ में डिफिकल्टीज़ आती है, आप क्या करते हो? सबसे पहले भगवान के पास जाते हो, उनसे मिलते हो कि आप इतनी कठिनाइयाँ क्यों डाल रहे हो? आप इतनी चीज़ें क्यों कर रहे हो मेरी लाइफ में? तो आप सबसे पहले भगवान को मिलते हो किसमें? प्रॉब्लम्स में। और जब चीज़ें बहुत अच्छी चल रही होती है, तब आप भगवान को कभी याद नहीं करते हो। ठीक है? समझ में आ गया? तो ऐसे ही अभी क्या होता है? आई फेल्ट देन द ग्रेटेस्ट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स। तभी जब उसके सामने बहुत सारी कठिनाई है, जब उसके सामने बहुत बड़ी कठिनाई है, किसके सामने? डॉक्टर के सामने, ठीक है? तब वो भगवान को याद करने लगता है। अब क्या है वो भगवान को याद करने लगता है और उसको ऐसा फ़ील होता है कि भगवान वहीं पे हैं, भगवान उसके साथ हैं। उनको उसको फ़ील होने लगता है कि भगवान क्या है? आस-पास ही हैं, ठीक है? कौन फ़ील करने लगता है? डॉक्टर। गॉड वाज़ देयर वो फ़ील करने लगता है कि गॉड वहीं पे है। सपोज़ आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट तब वो ये सोच रहा होता है कि अगर उसने कुछ सोचा और भगवान को अच्छा नहीं लगा I tried in my imagination to write in bright letters outside my little heart the words "Oh God." तभी वो क्या सोचने लगता है जो डॉक्टर है उसको रियलाइज होता है कि भगवान उसके आसपास है ठीक है आसपास ही होंगे कहीं ठीक है तभी वो क्या सोचने लगता है वो सोचने लगता है कि वो अपने दिल के पास क्या लिखने की कोशिश कर रहा है अपने दिल के पास बहुत ही सुनहरे अक्षरों में क्या लिखने की कोशिश कर रहा है ओ गॉड या हम बोल सकते हैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा है ओ गॉड मतलब वो उस मूड पे भगवान को याद करने की कोशिश कर रहा है प्रॉब्लम में ठीक है? अपनी इमेजिनेशन में, वो सोच रहा है ऐसा, ठीक है? पहले तो ये सोचता है उसको ऐसा फ़ील हो रहा है कि भगवान उसके आस-पास हैं
उसको थोड़ी-सी एनर्जी फ़ील हो रही है, उसके बाद वो ये सोचता है कि अगर उसने कुछ बोला और वो कुछ गलत हुआ, तो भगवान उसको गलत वे में ले सकते हैं। तो वो क्या करता है, वो अपने दिल के आस-पास वो सोचने लगता है कि वो अपने दिल के पास क्या लिख रहा है, एक सुनहरे अक्षरों में क्या लिख रहा है, ओह गॉड! मतलब एक तरीके से वो ओह गॉड क्या कर रहा है, वो बोल रहा है, वो भगवान को याद कर रहा है इस मोमेंट पे, ठीक है? देयर वाज़ सम पेन इन माय लेफ्ट आर्म। उसके बाद वो अपने पेन के बारे में, वो अपने दर्द के बारे में बताता है कि कितना दर्द हो रहा है उसके आर्म में। क्यों? क्योंकि जो साँप है उसने पूरा कॉइल कर लिया है उसके हाथ को। साँप ने उसके पूरे हाथ को क्या कर लिया है, जकड़ लिया है, ठीक है? इट वाज़ एज़ इफ अ थिक लेडन रॉड, नो अ रॉड मेड अप ऑफ मोल्टन फायर। फिर वो डिस्क्राइब करता है कि उसको कितना दर्द हो रहा है, कैसा दर्द हो रहा है। उसको ऐसा दर्द हो रहा है जैसे कोई मोटी रॉड ने ऐसा दर्द हो रहा है, कोई मोटी रॉड ने क्या कर लिया है, लपेट लिया है। फिर उसके बाद बोलते हैं नहीं मोटी रॉड भी नहीं। कैसी रॉड है? कि ऐसी रॉड है जिसको पहले क्या कर दिया, गरम कर दिया, तो वो कैसी होगी, लाल हो गई है, बिल्कुल गरम सी हो गई है। ठीक है? उस रॉड को क्या कर दिया है, ऐसा लग रहा है जैसे उस रॉड ने मेरे हाथ को क्या कर लिया है, बॉयल कर लिया, बिल्कुल लपेट लिया। ऐसा उसके साथ हो रहा है, ऐसा उसको दर्द महसूस हो रहा है उस मोमेंट पे। ठीक है? वो अपने दर्द को डिस्क्राइब कर रहा है कि कैसा दर्द उसके हाथ पे उसको फ़ील हो रहा है। ठीक है? was slowly but powerfully crushing my arm। अब जो वो सांप था जिसने उसके लेफ्ट आर्म को पूरा जकड़ा हुआ था, वो उसके आर्म को, वो उसके हाथ को, वो उसके हाथ को क्या कर रहा था, बिल्कुल क्रश कर रहा था, बिल्कुल क्या कर रहा था, उसको निचोड़ रहा था। एक तरीके से मतलब उसके उसकी जो स्ट्रेंथ थी, उसकी जो हाथ की जो पावर थी, उसको क्या कर रहा था, क्रश कर रहा था। ठीक है? द आर्म वाज़ बिगिनिंग टू बी ड्रेन ऑफ ऑल स्ट्रेंथ। और इससे क्या हो रहा था, जितनी गंदे तरीके से वो सांप उसके हैंड को, लेफ्ट आर्म को कॉइल करके बैठा था, उससे क्या होता, उसकी जो पावर है लेफ्ट आर्म की, वो पूरी क्या हो रही थी, खत्म होती जा रही थी। वो अपनी पूरी पावर जो लेफ्ट आर्म में जो भी उसकी स्ट्रेंथ थी, वो पूरी क्या हो रही थी, खत्म हो रही थी। ठीक है? व्हाट कुड आई डू? फिर उसके बाद बोलते हैं कि अब मैं क्या करूँ? ठीक है? तो ये था मीनिंग स्टैन्ज़ा का। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। पहले क्या होता है, जैसे ही उसको पता चलता है कि सांप उसके शोल्डर पे आके बैठ गया है और उसके लेफ्ट आर्म को उसको पूरा उसने कॉइल कर लिया है, ठीक है? उस टाइम उसको भगवान याद आते हैं। उस टाइम उसको भगवान की एक प्रेज़ेंस फ़ील हो रही होती है। उसको लगता है भगवान उसके आस-पास है। फिर वो सोचता है कि अगर उसने कुछ भी गलत बोला तो, और भगवान को अगर पसंद नहीं आया तो भगवान को बुरा लग सकता है। तो फिर वो क्या करता है, वो अपने दिल में भगवान के लिए सोचने लगता है और क्या बोलता है? ओह गॉड बोलता है। क्या बोलता है? ओह गॉड बोलता है। उसके बाद वो ये बताने लगता है कि जो साँप ने जो उसको कॉइल करा हुआ है उसके लेफ्ट आर्म को, उससे कितना दर्द हो रहा है उससे। फिर वो अपने दर्द को डिस्क्राइब करता है और कहता है कि ऐसा दर्द होता है जैसे कोई मोटी रॉड ने उसके हाथ को क्या कर लिया, लपेट लिया है। फिर बोलते हैं नहीं इतना भी नहीं, ऐसा दर्द हो रहा है जैसे कोई मोटी रॉड को क्या कर दिया, गरम मोटी रॉड कर दिया है। वो मोटी रॉड को क्या कर दिया है, गरम कर दिया, उसके बाद उसको मेरे हाथ पे लपेट दिया। ऐसा मेरे को महसूस हो रहा है और ऐसा मेरे को दर्द हो रहा है। और वो जो साँप है, वो मेरे हाथ को क्या कर रहा है, क्रश कर रहा है बिल्कुल, ठीक है? इससे क्या हो रहा है, मेरी जो स्ट्रेंथ है मेरे हाथ में, वो मैं क्या कर रहा हूँ, लूज़ कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? मैं लूज़ कर रहा हूँ। मेरी स्ट्रेंथ जाती जा रही है मेरे हाथ से। क्यों? क्योंकि जो साँप है उसने बहुत ही गंदे तरीके से उसके हाथ को जकड़ लिया है, ठीक है? उसके बाद बोलते हैं कि अब मैं क्या करूँ? तो ये था मीनिंग इस स्टैन्ज़ा का। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से? आगे बढ़े? चलिए गाइस अब नेक्स्ट स्टैन्ज़ा देखते हैं। चलिए गाइस अब आगे देखते हैं। एट माय स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी, डेथ lurked 4 inches away. Suppose it struck, what was the medicine I had to take? There were no medicine in the room. I was but a poor, foolish and stupid doctor. I forgot my danger and smiled feebly at myself. ठीक है? अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। माय स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी। अब यहाँ पे जो डॉक्टर है वो ये सोच रहा होता है कि अगर मैं थोड़ी सी भी मैंने मूवमेंट करी, अगर मैं थोड़ा सा भी हिला, तो वो जो स्नेक है वो क्या कर सकता है, वो स्ट्राइक कर सकता है। स्ट्राइक मतलब अटैक कर सकता है। स्ट्राइक मतलब उसको डस सकता है, अटैक कर सकता है। किस पे? डॉक्टर पे। डेथ लुक डेथ लर्क्ड 4 इंचेस अवे। और लर्क का मतलब होता है हेड। मतलब यहाँ पे वो ये सोच रहे कि अब यहाँ पे उसको ऐसा फील हो रहा है कि जो मृत्यु है, जो डेथ है, वो बस कुछ ही इंचेस दूर है। कुछ ही इंचेस दूर मेरे से छिपी हुई है। अगर मैंने थोड़ी-सी भी मूवमेंट करी, तो क्या हो जाएगा? मेरी मृत्यु हो सकती है। और उसकी मृत्यु कैसे हो गई? साँप के डसने से। तो ये सोच रहा है कि अगर मैंने थोड़ी-सी भी मूवमेंट करी, तो क्या होगा? जो साँप है, वो मेरे पे अटैक करेगा। तो वो बोलते हैं कि जो डेथ है, वो मेरे से कुछ ही इंचेस दूर छिपी हुई है। लर्क्ड मतलब हेड, छिपी हुई है, ठीक है? सपोज़ इट स्ट्रक। अब वो सोचते हैं कि मान के चलिए अगर वो मेरे को अटैक कर लेता है, मान के चलिए जो साँप है वो मेरे को अटैक करता है। स्ट्रक मतलब
अटैक करना, अगर वो मेरे को स्ट्रक करता भी है, अगर मेरे को अटैक करता भी है, व्हाट वाज़ द मेडिसिन आई हैड टू टेक? उसके बाद मेरे मेरे को कौन-सी मेडिसिन लेनी है, उसके बाद मेरे को कौन-सी दवाइयाँ लेनी है, ठीक है? देयर वर नो मेडिसिन इन द रूम। फिर वो सोचते हैं कि क्योंकि मेरे रूम में तो कोई मेडिसिन है ही नहीं। कितनी स्ट्रेंज बात है, कितनी आयरनी वाली बात है कि ये डॉक्टर है, बट स्टिल इसके रूम में कोई मेडिसिन ही नहीं है। ठीक है? कितनी कितनी अपोज़िट चीज़ है कि डॉक्टर होके इसके पास मेडिसिन नहीं है। ठीक है? आई वाज़ बट आई वाज़ बट अ पुअर, फूलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर। तो वो अपने आप से कहता है कि मैं कौन हूँ? मैं एक गरीब, पागल और मंदबुद्धि डॉक्टर हूँ। फिर वो अपने ऊपर हँसते हुए कहता है कि मैं कौन हूँ? मैं गरीब, पागल और मंदबुद्धि डॉक्टर हूँ। कौन कहता है? डॉक्टर अपने आप को। आई फॉरगॉट माय डेंजर एंड स्माइल्ड फीबली एट माय सेल्फ। और उसके बाद वो थोड़े कुछ सेकंड के लिए वो अपना डेंजर भूल जाता है और अपने ऊपर ही हँसने लगता है कि तू कैसा डॉक्टर है? तेरे पास तो मेडिसिन नहीं है। तेरे पास तो सिचुएशन सँभालने के लिए कोई चीज़ ही नहीं है। कि अगर वो तेरे को डस भी लेगा, साँप अगर तेरे को डसता भी है या तेरे ऊपर अटैक भी करता है, तो तू अपने आप को कैसे बचाएगा? तेरे पास तो मेडिसिन भी नहीं है। तो इस चीज़ को सोच के वो अपने ऊपर हँस रहा होता है, ठीक है? तो ये था मीनिंग स्टैन्ज़ा का, मैं फिर से बताता हूँ। जो डॉक्टर है, जब उसको पता चलता है कि साँप ने उसके लेफ्ट हैंड को पूरा रैप कर लिया, पूरा कवर कर लिया, कॉइल कर लिया है, उसके बाद वो ये सोचते हैं कि अगर उसने थोड़ी-सी भी मूवमेंट करी तो वो जो साँप है वो उसको अटैक कर लेगा, ठीक है? तो वो सोचते हैं कि जो डेथ है, जो मृत्यु है, वो कुछ ही इंचेस दूर है उससे, कुछ ही इंचेस दूरी पे क्या है, छिपी हुई है, ठीक है? और अगर उसने थोड़ी-सी भी मूवमेंट करी तो वो उसको अटैक कर देगी। फिर वो सोचता है अगर उसने अटैक कर भी लिया, मान के चलिए साँप उसको अटैक कर भी लेता है, तो वो सोचता है कि मेरे को कौन-सी मेडिसिन लेनी होगी उसके लिए, ठीक है? क्योंकि फिर वो आगे बोलता है कि मेरे पास तो कोई मेडिसिन है ही नहीं, क्योंकि मैं कौन हूँ? मैं एक गरीब, पागल और मंदबुद्धि डॉक्टर हूँ, ठीक है? आई फॉरगॉट माय डेंजर एंड स्माइल्ड फीबली एट माय सेल्फ। फिर वो कुछ सेकंड के लिए वो उस डेंजर को भूल जाता है कि सांप उसके पास है और वो क्या सोचने लगता है कि वो कितना पागल इंसान है, कितना डफर है कि उसके पास मेडिसिन ही नहीं है कि जिससे वो अपने आप को बचा सके। ठीक है? स्माइल फीबली एट माय सेल्फ, अपने ऊपर हँसना, फीबली मतलब वीकली। तू कितना वीक इंसान है, तू कितना कितना पागल इंसान है कि तेरे पास मेडिसिन भी नहीं है तेरे रूम में। ठीक है? तो इस चीज़ को लेके वो क्या करने लगता है, अपने ऊपर ही हँसने लगता है। तो ये था मीनिंग इस स्टैन्ज़ा का। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइज़ अब नेक्स्ट स्टैन्ज़ा देखते हैं। चलिए गाइज़ अब नेक्स्ट स्टैन्ज़ा देखते हैं। इट सीम्ड as if God appreciated that the snake turned its head. It looked into the mirror and saw its reflection. I do not claim that it was the first snake that had ever looked into the mirror, but it was certain that the snake was looking into the mirror. Was it admiring its own beauty? Was it trying to make an important decision about growing a mustache? Or using eyeshadow and mascara or wearing a vermilion spot on its forehead? चलिए guys मैं आपको अब explain करता हूँ. It seemed as if God appreciated that. और जब उसको अपने ऊपर रियलाइज होता है कि वो कितना स्टूपिड है, कितना डफर है, कितना पुअर है कि उसके पास मेडिसिन भी नहीं है, ठीक है? उसको रियलाइज होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, कितना वो अपने आप को जो प्रशंसा कर रहा था अपने बारे में कि मेरे को ये करना है, मेरे को ये लुक लेना है, मेरे को अट्रैक्टिव स्माइल रखनी है, उसको पता चलता है कि वो कुछ नहीं है। तो उसको रियलाइज होता है कि गॉड उस पे क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को देख के गॉड क्या कर रहे हैं, एप्रिशिएट कर रहे हैं। कि फाइनली डॉक्टर को रियलाइज हो गया है कि वो क्या मिस्टेक कर रहा था, ठीक है? द स्नेक टर्न इट्स हेड। अभी क्या होता है, जो स्नेक जो उसके शोल्डर पे बैठा हुआ था वो अपना जो हेड है, जो खुड है, उसको दूसरी साइड टर्न करता है और कहाँ देखता है? इट लुक्ड इनटू द मिरर। फिर जो सांप है वो मिरर में देखता है। वो कहाँ देखता है? मिरर में देखता है एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन, और अपने आप को कहाँ देखता है? मिरर में देखता है। तो हैरान हो जाता है कि ये कौन-सा सांप हो गया? ये कौन-सा सांप आ गया? पहले तो वो उसको देख रहा होता है डॉक्टर को, फिर वो दूसरी साइड देखता है और दूसरी साइड क्या देखता है? एक मिरर को देखता है जो उसके सामने रखा था, किसके सामने? डॉक्टर के सामने टेबल पे। उस मिरर में जाके वो अपने आप को देखता है। जो सांप है वो अपने आप को देखता है। आई डू नॉट क्लेम दैट इट वाज़ द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुक्ड इंटो अ मिरर। फिर जो डॉक्टर वो कहता है कि मैं ये क्लेम नहीं करता कि वो ही एक पहला स्नेक था जिसने अपने आप को मिरर में देखा था। बट इट वाज़ सर्टेन दैट द स्नेक वाज़ लुकिंग इंटो द मिरर। बट इतना तो कन्फर्म था, इतना तो मैं श्योर था कि वो जो स्नेक है वो अपने आप को ही मिरर में देख रहा था। वाज़ इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी? तो यहाँ पे जो डॉक्टर है वो सोच रहा होता है क्या जो स्नेक है, क्या वो अपनी जो सुंदरता है उसको एडमायर कर रहा है? Was it trying to make an important decision about growing a mustache and using an eye shadow and mascara or wearing a vermilion spot on its forehead? क्या वो ट्राई कर रहा है कि वो एक इंपॉर्टेंट डिसीजन ले? जो डॉक्टर है वो ये सोच रहा होता है कि क्या सांप ये ट्राई कर रहा है कि वो एक इंपॉर्टेंट डिसीजन ले? कौन से डिसीजन? मूंछ ग्रो करने के,
कि शायद स्नेक वो ये सोच रहा हो कि मुझे थोड़ी-सी मूंछ ग्रो करनी चाहिए। शायद डॉक्टर ये सोच रहा होता है कि शायद जो स्नेक है वो सोच रहा होगा कि मुझे थोड़ी-सी मूंछ ग्रो करनी चाहिए। यूजिंग आई शैडो, और मुझे थोड़ी-सी आई शैडो भी यूज़ करनी चाहिए, ठीक है? मस्कारा क्या होता है? जब आप जो आई लैशेज़ होते हैं, जो आपकी पलक होती है, उनको जब आप थोड़ा-सा रोल करते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? मस्कारा बोलते हैं, ठीक है? और वेयरिंग अ वर्मिलियन स्पॉट्स ऑन अ फोरहेड, और वर्मिलियन मतलब रेड बिंदी। तो यहाँ पे जो डॉक्टर है वो सोच रहे होते हैं कि क्या जो स्नेक है वो अपने आप को देख के क्या वो अपनी सुंदरता को एडमायर कर रहा है? क्या वो एक इम्पोर्टेंट डिसीजन ले रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए? मुझे अपनी मूंछों को ग्रो करना चाहिए, या मुझे आई शैडो करना चाहिए, या मुझे मस्कारा लगाना चाहिए, या मुझे वर्मिलियन मतलब रेड बिंदी लगानी चाहिए अपनी फोरहेड पे? क्या ये सारी चीज़ें स्नेक सोच रहा है कि अपने आप को देखने के बाद उस मिरर में, ठीक है? तो ये था मीनिंग इस स्टैन्ज़ा का। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। जब जो डॉक्टर उसको रियलाइज़ हो जाता है कि वो कितना पागल है, कितना डफ़र है, ठीक है? वो अपनी जो बेफ़ालतू की प्रशंसा कर रहा था कि उसको अट्रैक्टिव स्माइल रखनी चाहिए, ठीक है? अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा बोस्ट कर रहा था अपने बारे में। तो उसको पता चल जाता है कि उसके पास कुछ नहीं है ऐसा। तो उसको रियलाइज़ होता है कि जो गॉड है वो उसको एप्रिशिएट कर रहे हैं इस चीज़ को लेके। फिर उसके बाद क्या होता है, जो स्नेक है वो अपना अपना जो जो हुड है, जो उसका मुँह है, जो उसने डॉक्टर के साइड रखा होता है, उसको टर्न करता है दूसरी साइड, और कहाँ देखता है? मिरर की साइड। और फिर वो मिरर के साइड अपनी रिफ्लेक्शन को देखता है। कौन? स्नेक। फिर जो डॉक्टर है वो सोचता है कि मैं ये क्लेम नहीं करता हूँ कि ये पहला डॉक्टर होगा जो अपने आप को मिरर में दो देख रहा होगा, बट मैं इतना कह सकता हूँ कि ये पहला है जो अपने आप को मिरर में देख रहा है। वो पहले ही बोलता है, सॉरी, वो ये बोलता है कि मैं ये क्लेम नहीं करता कि ये पहला स्नेक होगा जो अपने आप को मिरर में देख रहा है, बट वो कहता है कि मैं इतना श्योर हूँ कि ये अपने आप को मिरर में ज़रूर देख रहा है। ठीक है? फिर जो डॉक्टर वो कहता है कि क्या जो स्नेक है, जो स्नेक अपने आप को जो मिरर में देख रहा है, क्या वो ये सोच रहा है कि मैं कितना, क्या वो अपनी ब्यूटी के बारे में एडमायर कर रहा है कि वो कितना सुंदर है? क्या वो इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना चाहता है कि वो अपनी मुस्टैच ग्रो करेगा, या वो आई शैडो करेगा, या वो मस्कारा लगाएगा, या वो बिंदी लगाएगा अपने फोरहेड पे? क्या वो इन चीज़ों को सोच रहा है? ठीक है? तो ये था मीनिंग इस स्टैन्ज़ा का। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए गाइस अब नेक्स्ट स्टैन्ज़ा देखते हैं। चलिए गाइस अब आगे देखते हैं। I did not know anything for certain. What sex was this snake? Was it male or female? I will never know. For the snake unwound itself from my arm and slowly slithered into my lap. From there, it crept onto the table and moved towards the mirror. Perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer. But चलिए guys, I did not know anything for certain, और मुझे कुछ नहीं पता था इस स्नेक के बारे में। What sex was the snake? कि ये जो स्नेक है इसका जेंडर क्या था? Was it male और फीमेल? क्या ये मेल था या फीमेल था? I will never know, और मुझे कभी नहीं पता चलेगा। For the snake unwound itself from my arm and slowly slithered into my lap. तभी क्या होता है, जो स्नेक है वो क्या करता है, जो उसने कॉइल करा हुआ था उसके लेफ्ट आर्म को, वो उसको खोलना शुरू करता है। मतलब वो वहां से निकलना शुरू करता है, अनबाउंड करना शुरू करता है। ठीक है? अब वो उसके हाथ को थोड़ा-सा ओपन करने लगता है, क्यों? क्योंकि वहाँ से वो हटना चाहता है, और उसके बाद वो मूव करते हुए कहाँ आ जाता है? उसकी लैप पे, उसकी गोद में। फ्रॉम देयर फिर वहाँ से वो फ्रॉम देयर इट क्रैप्ट मतलब कि आराम से, केयरफुली, क्वाइटली मूव करना, कि जिससे कोई आपको नोटिस ना करे। ठीक है? तो वो क्या करता है, बहुत ही शांति से, क्वाइटली और केयरफुली वो मूव करता है उसके लैप से, कहाँ पे? टेबल की ओर, एंड मूव टुवर्ड्स द मिरर, और कहाँ कहाँ पे जाते हैं वो? मिरर के पास। परहैप्स इट वांटेड टू एन्जॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट क्लोज़र क्वार्टर। अब मे बी यहाँ पे जो डॉक्टर वो कहता है, मे बी वो मिरर के पास इसलिए जाना चाहता है जिससे वो जो अपनी रिफ्लेक्शन है उसको क्लियरली देख सके। ठीक है? क्लोज़ क्वार्टर मतलब टू गेट अ क्लोज़ लुक, जिससे आप ईज़िली अपने आप को देख सको। मे बी जो स्नेक था उसको, जब वो उसके कंधे पे बैठा हुआ था तब तो उसको अच्छी तरह नहीं दिख रहा था अपने आप को। तब उसको क्लियरली अपने आप को नहीं देख पा रहा होगा मिरर में। फिर वो क्या करता है, वो उतरता है उसके लैब से जाके, वो सीधा कहाँ जाता है? मिरर के क्लोज़ जाता है, जिससे वो अपनी रिफ्लेक्शन को अच्छी तरीके से देख सके। तो ये था मीनिंग इस स्टैन्ज़ा का। मैं फिर से बताता हूँ। जो डॉक्टर है वो बोलते हैं कि मुझे नहीं पता ये जो स्नेक है इसका जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है। ठीक है? मुझे नहीं पता। फिर उसी टाइम क्या होता है, जो स्नेक है वो अनवाउंड करना स्टार्ट करता है, वो ओपन होना शुरू करता है, जो उसने कॉइल करी हुई थी उसके हाथ को, उससे वो ओपन करना शुरू करता है, और उसके बाद वो उतर के सीधा उसके लैब पे आता है। लैब से वो सीधा जाता है कहाँ पे? आराम से, केयरफुली वो कहाँ जाता है? टेबल पे। टेबल पे क्या रखा है? मिरर, और मिरर में जाके वो अपने आप को
देखना शुरू करता है। क्योंकि जब वो उसके शोल्डर पे बैठा हुआ था तब वो अपने आप को क्लियरली नहीं देख पा रहा था। वो देख तो पा रहा था अपने आप को, क्लियरली नहीं देख पा रहा था अपनी रिफ्लेक्शन को। तो क्या करता है वो डिसाइड करता है कि वो अपने आप को पास में जाके देखेगा अपनी रिफ्लेक्शन को मिरर के पास, ठीक है? तो यहाँ पे जो क्लोज़ क्वार्टर है उसका मीनिंग है टू गेट अ क्लोज़र लुक कि जिससे आप अपने आप को क्लोज़ली देख सको, पास से देख सको मिरर में, ठीक है? समझ में आ गया? उसी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस अब नेक्स्ट स्टैन्ज़ा देखते हैं। चलिए गाइस आगे देखते हैं। I was no mere image cut in granite. I was suddenly a man of flesh and blood. Still holding my breath, I got up from the chair. I quietly went out through the door into the veranda. From there, I leapt into the yard and ran for all I was worth. Few each of us have a sigh of relief. Somebody asked, Doctor, is your wife very fat? चलिए अब मैं आपको ये स्टेंजा एक्सप्लेन करता हूँ। आई वॉज नो मेयर इमेज कट इन ग्रेनाइट। अब जैसे मैंने आपको पिछले स्टेंजा में बताया था कि जैसे ही जो डॉक्टर वो जैसे ही सांप को देखता है तो वो ऐसा पत्थर सा बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो ना मूव करता है ना वो सांस ले रहा होता है, बिल्कुल ऐसा बन जाता है जैसे कोई पत्थर हो। बट उसके बाद जब सांप उसकी बॉडी से उतर के लैब से उतर के वो सामने मिरर के सामने आ जाता है तो उसके बाद वो पत्थर नहीं रहता है, फिर वो फिर से नॉर्मल इंसान बन जाता है। क्योंकि जब तक सांप उसके कंधे पे था तब तक तो वो बहुत डरा हुआ था, वो एक भी मूवमेंट नहीं कर रहा था उस मूड पे, वो बहुत ही अपनी सांस भी रोक के बैठा हुआ था। तो वो ऐसा था कि जैसे कोई पत्थर हो। जैसे ही वो सांप उतरता है वो नॉर्मल हो जाता है, वो इतना नॉर्मल हो जाता है कि उसको पता चल जाता है कि उसकी बॉडी में क्या है, फ्लैश है और ब्लड है, कि उसकी बॉडी में मांस है और क्या खून है, ठीक है? स्टिल होल्डिंग माय ब्रेथ आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर। जो डॉक्टर वो कहता है कि तब भी मैंने क्या किया, जब मैं चेयर से उठ रहा था तो भी मैंने अपनी सांस रोकी हुई थी, मैंने एक बार भी सांप को एहसास नहीं करने दिया कि मैं एक कोई इंसान हूँ, ठीक है? वो तो भी बहुत ही आराम से चेयर से उठता है अपनी सांस रोक के भी। आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर इनटू द वरांडा। फिर वो बोलता है, जो डॉक्टर बोलता है कि उसके बाद मैं आराम से, क्वाइटली मतलब आराम से वो क्या करता है, वो बाहर जाता है, डोर से बाहर जाता है, जो उसका रूम है, उसका जो डोर है, उससे वो बाहर जाता है, कहाँ पे, वरांडा में। फ्रॉम देयर आई लेफ्ट इनटू द यार्ड एंड रैन फॉर ऑल आई वाज वर्थ। और उसके बाद डॉक्टर बोलता है मैं इतनी तेज भागता हूँ, इतनी तेज मैं भाग सकता हूँ, मैं इतनी तेज उस रूम से भागता हूँ, ठीक है? कौन बोलता है? डॉक्टर। फ्यू ईच ऑफ अस हैव अ साइ ऑफ रिलीफ। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो डॉक्टर है वो कुछ लोगों को स्टोरी सुना रहे हैं, एक तो राइटर को और कुछ वहां पे जो दो तीन ग्रुप में दो तीन और लड़के बैठे उनको भी, ठीक है? तो जब वो चीज सुनते हैं कि जो डॉक्टर है वो अचानक शांति से चेयर से उठ के भागने लगता है बाहर, तो जो वहां पे जो राइटर और कुछ लोग बैठे हैं ग्रुप में, वो सब फ्यू करते हैं, मतलब वो रिलैक्स महसूस करते हैं कि फाइनली जो डॉक्टर है वो क्या है, बच गया है। somebody asked, सर उसी ग्रुप में से जब डॉक्टर ये स्टोरी उनको सुना रहा था तो उसी ग्रुप से एक बंदा ये पूछता है कि डॉक्टर, इज योर वाइफ वेरी फैट? क्या जो तुम्हारी वाइफ है, क्या जो तुम्हारी बीवी है, वो क्या बहुत मोटी है? क्या जो तुम्हारी बीवी है वो बहुत मोटी है? तो ये मीनिंग था इस स्टैंजा का। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे जो डॉक्टर वो कहता है कि पहले जो मैं पत्थर बन चुका था, जब सांप मेरे कंधे पे था, उस टाइम पे तो मैं बिल्कुल पत्थर बन चुका था, स्टोन बन चुका था। बट उसके बाद मैं पत्थर नहीं रहा। ग्रेनाइट मतलब क्या होता है? ग्रेनाइट का मतलब होता है मार्बल या पत्थर, ठीक है? बट जैसे ही सांप उतर गया उसके बाद मैं पत्थर नहीं रहा, मुझे एहसास हुआ कि मेरी बॉडी में क्या है, फ्लैश और ब्लड है। उसके बाद वो क्या करता है, वो आराम से उठता है चेयर से, आराम से चेयर से उठता है। उसके बाद वो डोर की तरफ जाता है और डोर से वो वरांडा की तरफ जाता है और वहां से वो बहुत तेज दौड़ता है, और इतनी तेज दौड़ता है जितनी तेज वो भाग सकता है अपनी जिंदगी को बचाने के लिए। उसके बाद जब वो स्टोरी उन लोगों को सुना रहा होता है जो उसके ग्रुप में बैठे हुए हैं, तो उनमें से एक पूछता है कि जो आपकी डॉक्टर, मेरा एक क्वेश्चन है, क्या जो आपकी बीवी है, क्या आपकी जो बीवी है, क्या आपकी जो वाइफ है, क्या वो मोटी है? ठीक है? तो ये मीनिंग था इस स्टैंजा का। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े। चलिए गाइस अब नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। चलिए गाइस अब आगे देखते हैं। No, the doctor said, God willed otherwise. My life companion is a thin, ready person with the gift of a sprinter. Someone else asked, Doctor, when you ran, did the snake follow you? अब यहाँ पे जो, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो नैरेटर है वो एक क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या जो आपकी वाइफ है क्या वो मोटी है? तो यहाँ पे जो डॉक्टर है वो उसका रिप्लाई होते कहते हैं, नो, द डॉक्टर सेड, नहीं, गॉड विल्ड अदरवाइज, भगवान की कोई और ही मर्जी है,
माई लाइफ कंपेनियन इज अ थिन रेडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर। जो मेरी जो लाइफ कंपेनियन है, मेरी जो साथी है, मेरी जो बेटर हाफ है, जो मेरी वाइफ है, वो क्या है, वो थिन रेडी पर्सन है। थिन रेडी पर्सन बहुत ही पतली स्लिम ट्रिम पर्सन है, ठीक है, विद द गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर, और वो क्या है, बहुत तेज भाग सकती है। अब जैसा उसने पहले बताया था कि उसको कैसी वाइफ चाहिए, उसको कैसी वाइफ चाहिए, उसको चाहिए मोटी सी हो, जो कभी उसके पीछे भाग ना पाए, अगर वो भागे, अगर वो कुछ मिस्टेक करे। बट वो यहाँ पे कहते हैं नहीं, जो मेरी वाइफ है वो बहुत ही थिन रेडी पर्सन है, जो बहुत पतली सी है, ठीक है, और जो क्या है, बहुत तेज भाग भी सकती है। समवन एल्स आस्क, फिर कोई और पूछता है, डॉक्टर व्हेन यू रैन डिड द स्नेक फॉलो यू? जब तुम भागे थे तो क्या सांप ने तुम्हारा पीछा किया था? जब तुम भागे थे वहां रूम से तो क्या सांप ने तुम्हारा पीछा किया था? तो ये था मीनिंग इस स्टैंजा का। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। कोई डॉक्टर से पूछते, जो ग्रुप में जब वो बताए थे स्टोरी, तो कोई डॉक्टर से पूछता है कि डॉक्टर क्या तुम्हारी बीवी मोटी है? तो यहाँ पे जो डॉक्टर वो कहता है कि नहीं, मेरे भगवान की कोई और ही मर्जी थी, जैसा मैंने सोचा था वैसा उन्होंने बिल्कुल नहीं करा, उनकी कोई और ही मर्जी थी। वो क्या चाहते थे कि मेरे को एक पतली लड़की मिले जो भाग सके, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट करा था कि मेरे को मोटी लड़की मिले जो मेरे पीछे कभी ना भाग सके और मैं कुछ मिस्टेक करूं। बट यहाँ पे भगवान की कोई और मर्जी थी, इसलिए जो मेरी वाइफ है, मेरी जो बेटर हाफ है, जो मेरी पत्नी है, वो क्या है, थिन रेडी पर्सन है, जो बहुत ही पतली है, बहुत ही स्लिम ट्रिम है, और वो क्या है, वो बहुत ही तेज भाग लेती है, वो बहुत ही तेज भाग लेती है, वो इतनी पतली है। समवन एल्स आस्क, सर किसी ने पूछा कि डॉक्टर जब तुम भागे थे वहां से, जब आप भागे थे वहां से, तो क्या सांप ने तुम्हारा पीछा किया था? क्या सांप तुम्हारे पीछे आया था? तो ये था मीनिंग इस स्टैंजा का। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे देखते हैं हम। चलिए गाइस आगे देखते हैं। The doctor replied, I ran and ran till I reached a friend's house. Immediately, I smeared oil all over myself and took a bath. I changed into fresh clothes. The next morning, at about 8:30, I took my friend and one or two others to my room to move my things from there. But we found we had little to carry. Some thief had removed most of my things. The room had been cleaned out, but not really. Have the thief had left behind one thing as a final result. ठीक है, चलिए guys. The doctor replied. The doctor ने क्या करा, रिप्लाई दिया अब इसका आंसर का। I ran and ran till I reached a friend's house. मैं जितना भाग सकता था मैं भागा, जितनी दूर तक मैं भाग सकता था भागा, और भागते भागते मैं कहाँ पहुंच गया, अपने दोस्त के घर। अपने दोस्त के घर, मतलब मैं जितना भाग सकता था मैं भागा और अपने दोस्त के घर जाके पहुंच गया। इमीडिएटली, जल्दी ही, आई स्मियर्ड ऑयल। स्मियर्ड मतलब कवर्ड विद, मैंने अपने आप को कवर कर लिया, किससे, ऑयल से, अपनी पूरी बॉडी को, ऑल ओवर माई सेल्फ, अपने पूरे बदन पे, अपनी पूरी बॉडी को मैंने कवर कर लिया, किससे, ऑयल से, मतलब मैंने पूरी, जो मेरा जो ऑयल है उसको मैंने अपनी पूरी बॉडी पे लगा लिया। एंड टुक अ बाथ, और उसके बाद मैं नहाया। आई चेंज्ड इनटू फ्रेश वाटर, उसके बाद मैं आई चेंज इनटू फ्रेश क्लोथ्स, उसके बाद मैंने फ्रेश नॉर्मल अच्छे कपड़े पहने, उसके बाद मतलब जो धुले हुए कपड़े होते हैं वो, उसके बाद उसने कपड़े पहने नहाने के बाद। The next morning at about 8:30, I took my friend and one or two others to my room to move my things from there. उसके बाद अगली सुबह 8:30 के पास मैं अपने दोस्त को लेके और अपने कुछ जानकार को लेके, मतलब दोस्त के साथ कुछ लोगों को लेके मैं कहाँ गया, अपने रूम गया, अपनी चीजों को लाने के लिए, अपनी चीजों को लाने के लिए। The next morning at about 8:30, I took my friend and one or two others to my room to move things from there. मतलब अगले दिन 8:30 बजे के आसपास मैं अपने दोस्त और कुछ लोगों को लेके गया अपने रूम में जहां से वो भागा था, जहां पे उसको सांप मिला था, वहां पे वो गया था कुछ चीजों को लाने के लिए। बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी, बट जैसे ही वो अपने रूम में पहुंचता है जहां पे वो रहता था, वो जाके देखता है वहां पे बहुत ही कम चीजें बची हैं जो उसको ले जानी है। तो इसका मतलब ये हो, उसके बाद जब वो भागा था उसके बाद कौन आगे थे, चोर आगे थे। सम थीफ हैड रिमूव मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, कुछ चोर आ गए थे जिन्होंने उसकी कुछ चीजें क्या लेके चले गए थे, मतलब कुछ चीजें जो उसकी रखी हुई थी, जैसे कोई कपड़े रखे होंगे, चाहे उसका बॉक्स रखा होगा, तो कुछ चोर आए थे और वो उसकी चीजों को लेके चले गए। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट, जो पूरा रूम था वो पूरा साफ हो गया था, चोरों ने बहुत सारी चीजें चुरा ली थी मेरे रूम से। बट नॉट रियली, द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज द फाइनल रिजल्ट, बट नहीं, जो चोर थे उन्होंने एक चीज छोड़ दी थी, जो चोर थे उन्होंने एक चीज छोड़ दी थी, लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग, उन्होंने एक चीज छोड़ दी थी एज अ फाइनल रिजल्ट। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये था मीनिंग इस स्टैंजा का। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं।
तो डॉक्टर रिप्लाई करता है कि मैं इतनी तेज दौड़ा जितनी तेज मैं भाग सकता था, और मैं भागते भागते कहाँ गया, अपने दोस्त के घर में गया। वहां पे जाके मैंने क्या करा, जो ऑयल है वो अपनी पूरी बॉडी पे लगाया, अपने पूरे बदन पे लगाया। उसके बाद मैंने नहाया, उसके बाद मैंने एक अच्छे से कपड़े पहने। उसके बाद अगले दिन सुबह 8:30 बजे मैं अपने दोस्तों के साथ और कुछ लोगों के साथ कहाँ गया, मैं गया अपने रूम पे, जिससे मैं अपने कुछ सामान वहां से लेके आ सकूं। बट वहां पे जाके वो देखता है, तो वो देखता है कि उसका जो रूम है वो पूरा साफ है। तो इससे हमें पता चलता है कि वहां पे कौन आ गए थे बाद में, चोर आ गए थे जब वो भाग गया था वहां से। ठीक है, और चोर वहां से उसके बहुत सारा सामान ले गए थे। बट उसकी उसकी जगह उसके रूम में वो बस एक चीज छोड़ के चले गए थे। ठीक है, एक चीज को वहां पे छोड़ के चले गए थे, कौन, चोर। तो ये था मीनिंग इस स्टैंजा का, समझ में आ गया। चलिए गाइस अब आगे देखते हैं, चलिए गाइस अब आगे देखते हैं। What was that? I asked. The doctor said my vest, the dirty one. The fellow had such a sense of cleanliness. The rascal could have taken it and used it after using it with soap and water. Did you see the snake next day, doctor? The doctor laughed. I have never seen it since. It was a snake which was taken with its own beauty. मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, व्हाट वाज दैट। अब ये कौन पूछता है गाइस, ये पूछता है नरेटर, जिसने कहानी लिखी है। और ये कहानी उसने कब सुनी थी, जब सुनी थी जब डॉक्टर इन 3-4 लोगों को सुना रहा था, क्योंकि उन 3-4 लोगों में एक कौन था, नरेटर भी था। तो नरेटर उस टाइम डॉक्टर से पूछता है कि वो कौन सी चीज थी जो चोर छोड़ के चले गए थे। तो यहाँ पे जो डॉक्टर को कहता है, माय वेस्ट, मेरी बनियान, मेरी जो गंदी बनियान थी वो छोड़ के चले गए थे, द डर्टी वन, जो गंदी बनियान थी वो छोड़ के चले गए थे। द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीननेस। तो यहाँ पे जो डॉक्टर वो कहता है, द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीनिनेस। फेलो यहाँ पे किसको बोला है, चोरों को। तो बोलते हैं कि ये जो चोर थे इनको भी पता है कि कैसे साफ सुथरा रहा जाता है, कैसे साफ सुथरे कपड़े पहने जाते हैं, उनको भी सेंस है, ये तो मैं मान सकता हूँ। कौन कहता है, डॉक्टर। द rascal could have taken it and used it after using it with soap and water। तो यहाँ पे जो डॉक्टर है वो हंसते हुए कहता है कि, हंसते हुए कि ये जो चोर है, मतलब कितने ज्यादा चालाक है, ये उस बनियान को लेके जा सकते थे। वैसे तो सारी चीजें लेके चले गए और बनियान भी लेके जा सकते थे, बट नहीं, उसको लेके नहीं गए। अगर लेके चले भी जाते, आराम से जाके उसको धो देना था, वॉश कर देना था सोप के साथ, साबुन से, और उसके बाद पहन लेना था। बट नहीं, ऐसा नहीं करके गए, वो उसको तो वहीं पे छोड़ के गए जो गंदी सी थी। ठीक है, डिड यू सी द स्नेक नेक्स्ट डे, डॉक्टर। यहाँ पे जो नाइटर है वो डॉक्टर से पूछते हैं कि क्या तुमने अगले दिन स्नेक को देखा जब 8:30 बजे तुम वहां पे गए। द डॉक्टर लाफ, और डॉक्टर हंसता है। आई हैव नेवर सीन इट सिंस, मैंने उसको तब से नहीं देखा, वहां पे उस सांप को मैंने तब से नहीं देखा। इट वॉज अ स्नेक विच वॉज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी। अब यहाँ पे जो डॉक्टर कहता है, वो एक ऐसा स्नेक था जो अपनी ब्यूटी से इतना अट्रैक्ट हो गया था। टेकन विद मतलब अट्रैक्टेड विद, मतलब वो इतना अट्रैक्ट हो गया था कि वो जैसे अपनी ब्यूटी को देखता है मिरर में, तो वो वहां से मूव करने लगता है। तो यहाँ पे जो डॉक्टर है बोलते कि लास्ट टाइम जब मैंने उसको देखा था, तो देखा था कि मिरर के सामने जो बिल्कुल अट्रैक्ट हो गया था अपनी ब्यूटी को देख के मिरर के सामने। अभी मैंने उसको देखा था, उसके बाद मैंने उसको कभी नहीं देखा। तो ये था मीनिंग इस स्टैंजा का। मैं फिर से बता दूं, यहाँ पे जो नरेटर है वो डॉक्टर से पूछता है कि कौन सी ऐसी चीज थी जो चोर छोड़ के गए थे। तो यहाँ पे जो डॉक्टर बोलता है, मेरी गंदी सी वेस्ट, मेरी गंदी सी वेस्ट जो चोर छोड़ के चले गए थे। मैं हैरान हूं कि वो भी उनमें भी कितनी सेंस है क्लीननेस की, मतलब वो कितने साफ सुथरा रहना पसंद करते होंगे। ठीक है, बोले फिर वहां पे जो डॉक्टर कहता है कि कितने रास्कल हैं, बोले उसको लेके जा सकते थे उस वेस्ट को, तो उसको लेके नहीं गए। उसको ले जाते, उसको जाके धो देते, उसके बाद पहन लेते, वो नहीं, छोड़ के चले गए उसको। ठीक है, फिर यहाँ पे जो नाइटर है वो डॉक्टर से पूछता है कि क्या तुमने अगले दिन उस सांप को देखा। तो यहाँ पे जो डॉक्टर वो हंसते हुए कहता है कि नहीं, मैंने उसको तब से नहीं देखा, और मुझे ऐसा लगता है कि जब से उसने अपनी ब्यूटी देखी उस सांप ने, तब से वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गया अपनी ओर, और मे बी उसके बाद वो कहीं चला गया होगा, क्योंकि उसके बाद जब मैंने उसको लास्ट टाइम देखा था, उसके बाद मैंने उसको कभी नहीं देखा। ठीक है, तो ये था मीनिंग इस स्टैंजा का, समझ में आ गया। चलिए गाइस अब आगे देखते हैं। सो गाइज यहाँ पे ये पूरा चैप्टर होता है कंप्लीट, द स्नेक एंड द मिरर। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने ये जो चैप्टर है द स्नेक एंड द मिरर, इसकी एक एक लाइन को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा है। आई होप आपको पूरा ये चैप्टर अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई चीजें हैं जो आपको समझ में नहीं आई, तो आप फिर से इस चैप्टर को जाके देखिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो एट लास्ट आई जस्ट हैव टू टेल यू वन थिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, T Point Academy. Now I'll see you in the next part. Bye bye.